भारतीय भक्ति ज्ञान चैनल की तरफ से सभी को नमस्कार। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार धनी था, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर बहुत परेशान रहता और बहुत ही चिंतित रहता था। साहूकार शिवजी भगवान को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा करना और शाम को दीपक जलाना। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है, प्रति सोमवार विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिवजी ने पार्वती की बात सुनकर कहा, हे गौरी, ये संसार कर्म क्षेत्र है। एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और कुछ दिन बाद उसे पेड़ मिलता है। इसी तरह इस संसार में जैसा आदमी कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। भगवान शिव बोले, इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने बोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया, हे नाथ, फिर भी इसकी आप मनोकामना पूरी कीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने परम भक्तों की इच्छा को पूरा नहीं किया तो आपकी पूजा अर्चना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, ये साहूकार धनवान है, इसका कोई पुत्र नहीं है। ये सदैव चिंतित रहता है, इसका भाग्य में संतान का योग नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 12 साल तक ही जीवित रहेगा। एक दिन शिवजी ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और कहा, उसको जल्दी ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन उसका पुत्र दीर्घ आयु नहीं है, बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जिंदा रहेगा। साहूकार न ज़्यादा खुश हुआ और न ज़्यादा दुखी हुआ। साहूकार ने इस बात को सुनकर भी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसे सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर में खुशी का माहौल था, लेकिन साहूकार न ज़्यादा खुश था और न इस बात के बारे में किसी को बता रहा था। उसके बालक का यह जीवन केवल 12 वर्ष ही है और उसने किसी को यह बात नहीं बताई। जब साहूकार को बालक की 11 वर्ष पूरे हुए तो साहूकार की पत्नी ने कहा, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और शिक्षा के लिए उसे काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उसे पैसे देकर बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया। वह जिस रास्ते से गुजर रहे थे उस रास्ते में एक राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहा था। विवाह ऐसे राजकुमार से करने जा रहा था जो एक आंख से काना था, यानी कि उसे दिखाई नहीं देता था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन के पक्ष को इस बात का पता चला कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह करने के लिए मना कर देगी। जब उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर इस बालक को बैठा दूं और दुल्हन के पक्ष वालों को इस बात के बारे में पता भी नहीं चलेगा। साहूकार ने पुत्र को राजी किया और इस तरह साहूकार के लड़के ने दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण के बाद फिर फेरों की बारी आई। दूल्हे को पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले आए और जब विवाह संपन्न हो जाए तो यह बात किसी से मत बताना। मामा भी राजी हो गया और विवाह समारोह निपट गया। शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी की ओर चले गए, लेकिन साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम जाओगी वह एक आंख से काना है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। और जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दी और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गया है। और सब जगह यह बात फैल गई। मजबूरी में दुल्हन के सारी बात बतानी पड़ी। दुल्हन के पिता ने अपनी बेटी को भेजने से मना कर दिया।
इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए। बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो वह एक दिन अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह अंदर सोने जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने अपने मरे हुए भांजे को देखा। वह बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा वापिस जाकर यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने भांजे को देखकर रोने लगा। उसी वक्त उसी मार्ग से शिव और पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुखों को दूर कर देते हैं। शिव पार्वती मामा के पास गए। उन्होंने मृत बालक को देख तो हैरान हो गए, क्योंकि वह बालक भगवान शिव की आशीर्वाद से जन्म हुआ था। वह साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसको आपने केवल 12 वर्ष तक जीवन दान दिया था। पार्वती जी ने मृत बालक को देखा तो उन्होंने दया आ गई और उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, आप इस बालक को जीवित कर दो, जीवन दान दीजिए ना इसको, नहीं तो इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उसकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहाँ विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल पहुंच गया। दुल्हन के पिता ने अपने महल में एक समारोह की और अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। जब साहूकार का पुत्र अपने बालक को घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे अगर उसका पुत्र सही सलामत नहीं आया तो वे दोनों छत से कूदकर जान दे देंगे। पर उसी समय उसके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापिस लौटा है। साहूकार ने अपने बालक को जीवित देखा तो खुशी से स्वागत किया और साहूकार खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगा। भोलेनाथ ने जैसे उन पर कृपा की है, ऐसी कृपा सब पर करना।